आप सभी का एक बार फिर से यहाँ स्वागत है। वैसे तो मेरी आंखें चौंधिया रही है, पर मैं साफ साफ देख सकता हूँ यहाँ सभी के चेहरे पे एक प्यारी सी और बड़ी सी मुस्कान आ चुकी है। क्योंकि मेरा जो प्रस्तुति है वो एक हास्य कविता है, तो एक चुनौती होगी कि इस हंसी को कुछ और बड़ी करूँ। स्वीकार है। और मेरा जो मुद्दा है वो है झगड़ा। झगड़ा इन कोई ऐसा वैसा झगड़ा नहीं, एकदम फुल ऑन, जिसमें कुश्ती पहलवानी सब घुसा है। कभी ना कभी तो आपने देखी होगी, गली नुक्कड़ में कहीं, स्कूल में कहीं, किसी अन्य जगह। उस झगड़े का जो एक मुख्य एलिमेंट होता है वो भीड़ भी होती है। भीड़ जो होती है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, एक एक पक्ष लेने लगती है और बड़े ही बेमन से खुद तो एंटरटेन हो रही है पर झगड़े को रोकने की भी कोशिश करती है। और इस प्रयास को देख के दोनों गुट और थोड़े जोश में आके और लड़ने लगते हैं। ऐसी चीज़ें होती है। मगर हमारे और आपकी तरह जो सभ्य लोग हैं, संस्कृत थोड़े से, वो सोचते हैं कि इस झगड़े का हम पार्ट नहीं बनेंगे, उपेक्षित करके चले जाएंगे। तो मैंने भी जब कुछ दिन पहले एक झगड़ा देखा तो इसी तरह इग्नोर करके जा ही रहा था, पर फिर मेरे मन में थोड़ी सी शर्म और ढेर सारी हंसी आ गई कि यार कुछ तो मज़ा मुझे भी आने लगा। तो इसी मुद्दे पर उसको मैंने हास्यबद्ध किया है और एक कविता लिखी है। तो गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ आप भी इस झगड़े में थोड़ा शामिल होकर सुनिए। दफ्तर का निपटा कर काम, उड़ पड़ा मैं घर की ओर। पुष्पक विमान सी साइकिल मेरी, भागे सरपट सरसर बिन शोर। एक किस्म के थिएटर से भिन्न और किस्म का थिएटर मिला, प्रयोगशाला नीरस से भिन्न, बाजार का नमकीन मंजर खिला। इस तीखे मसालों के बीच एक खड़ा मिर्चा डर रहा था, दो देवियों के संग्राम में दर्शकों का लहू उबल रहा। पर अनासक्त निष्पक्ष निरीक्षक में दर्शक और दृश्य को देख रहा था, जनसाधारण के उथलेपन पर अपने उथले निशब्द जजमेंट फेंक रहा था। अरे झगड़ा था या मेला, दिल जीतता ये खेला। रंगमंच था, नाटक था और ये दो सितारे, दोनों पर सभी दर्शक अपने अपने थे दिल हारे। देवी जी, क्या देवी जी, दोनों साक्षात चंडी थी। दोनों ही के लिए दूजी पर महाधूर्त परम घमंडी थी। इस कलह कलेश का कारण मूल दूर कहीं दफन था। इस कलह कलेश का कारण मूल, रूट कॉज, दूर कहीं दफन था। पर क्या ही लेना देना जब यह टकराव मनोरंजन नंबर 1 था। क्या ही लेना देना जब यह टकराव मनोरंजन नंबर 1 था। दोनों पक्षों की घृणा दूसरे पर अंगारे बरपाती थी। कितनी तीखी, कितनी प्रचंड, पर फुल एंटरटेनमेंट दिलाती थी। एक से एक गंदी गाली परस्पर जब देवियों पर तनती थी, आते जाते राहगीरों की रुचि देखते ही बनती थी। पर मैं ठहरा अनासक्त निष्पक्ष निरीक्षक में अपनी समझदारी की खैर मना रहा था, जनमानस के मूल्यों पर हंसती हुई एक सूची लंबी बना रहा था। छोटे छोटे बस्ती के बच्चों की तो मस्ती ही अलग जग की थी। छोटे छोटे बस्ती के बच्चों की तो मस्ती अलग ही जग की थी। उनका उत्सव, उनका उत्साह, उनकी किलकारियां देखते ही बनती थी। अपनी माँ के डांट चमाट से बच बचकर दौड़े आते थे। अपनी माँ की डांट चमाट से बच बचकर दौड़े आते थे। उनसे इस लाइव घमासान के एक भी दृष्टि न छोड़े जाते थे। इस मातृ सत्तात्मक महाभारत का इस बीच क्लाइमैक्स तैयार था। इस मातृ सत्तात्मक महाभारत का इस बीच क्लाइमैक्स तैयार था। एकदम आयोजित सिद्ध दोनों देवियों का अंतिम हथियार था। इन सभी कोलाहली जलसों में वफादार कुक्कुर भी शामिल थे। इन सभी कोलाहली जलसों में वफादार कुक्कुर भी शामिल थे। मानो अपने मानव मित्रों के एक्साइटमेंट को समझने में काबिल थे। आते आते चरम उत्कर्ष की वो घड़ी आ ही गई, जाते जाते सब पर जो बिजली सी बरसा ही गई। देवी आने देवी बप बालों से जो घसीटा, और कुछ हास्यास्पद ढंग से फिर जो देवी बने देवी अब को पीटा। अब तक मनोरंजित हो रहे मानोज अब कुछ चौंकने लगे थे। अब तक मनोरंजित हो रहे मानोज अब कुछ चौंकने लगे थे। पर ये आदमी नुमा कुकुर तो पक्ष ले लेकर भौंकने लगे थे। मैं तो अनासक्त निष्पक्ष निरीक्षक में इस सर्कस से आगे बढ़ने लगा। इस संवेदनहीन भीड़ में एक खुद को ही संवेदनशील समझने लगा। इतने में ही मन के गहरेपन से एक अभिलाषा कूक उठी। इतने में ही मेरे मन के गहरेपन से एक अभिलाषा कूक उठी। अधूरे पड़े ड्रामा को पूरा देख ही लेने की भूख उठी। फिर भीतर मेरे ऊंचा बैठा न्यायाधीश नीचे औंधे मुंह गिरा।
फिर भीतर मेरे बैठा न्यायाधीश, नीचे औंधे मुंह गिरा। खुद की जो परिपक्व सी छवि बनी थी वो हंसती ही रही मुंह चिढ़ा। पीछे भीड़ का शोर था और अनकहा एक प्रोत्साहन था। वफादार कुक्कड़ों का अपना छोर था, पैसिव पार्टिसिपेशन था। मेरे भीतर का अभिमान खुद के भिन्न और सहानुभूत होने के तर्क फेंकता रहा, पर अनासक्त निष्पक्ष निरीक्षक मैं कुछ एंटरटेन पर कुछ झेपता रहा। न हस्तक्षेप की मैंने कोई पहल की, न सुलह की कोई कोशिश, बस चिता पर रोटी सेकता रहा। पर क्या करें, अनासक्त निष्पक्ष निरीक्षक में कुछ एंटरटेन कुछ झेपता रहा। अनासक्त निष्पक्ष निरीक्षक में कुछ एंटरटेन कुछ झेपता रहा। बहुत बहुत